हेलो। वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? ठीक। तो हाँ, ये क्वेश्चन था कि आप सब सोचते होगे नहीं कि ये सर जब भी वीडियो आता है स्टार्ट करते हैं तो पहले ही पूछते हैं हेलो वेलकम बैक, कैसे हो आप सब? ठीक। मतलब खुद ही पूछते हैं, खुद ही आंसर दे देते हैं। तो मैं ये विश करता हूँ कि सब लोग ठीक ही होगे। इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ सब लोग कि कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो। मेरा बोलने का मतलब ये होता है। ओके। तो आ, बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे आप सबके सपोर्ट मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से मेरे चैनल देख रहे हो और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं इसके बारे में। कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझे पर्सनली पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये चीज़ फॉलो ही करता रहूँगा। ओके। तो जो हमारे हटके प्रोग्राम थे वो सारे अब ख़त्म हो गए हैं। और अब जो प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एरे के लिए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन सीख ली, हमने यहाँ पे लूप सीख लिया, जो बेसिक फंडामेंटल्स है। मतलब सी का जो मैं हमेशा बोलता था कि जो आना चाहिए वो हमें बहुत अच्छे से अब तक आ गया है। क्योंकि हमने सिंपल वाले प्रोग्राम भी किए, हमने पैटर्न वाले प्रोग्राम भी किए, हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी किए जिससे हमें ये सारी चीज़ें, हमारी पकड़ जो है वो एकदम मजबूत हो जाए। इफ़ कंडीशन की, एल्स इफ कंडीशन की, लूप के अंदर हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे तो हमारा ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ही एकदम परफेक्ट हो जाए। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सारे हमने वीडियोस देख लिए, हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल हमने सीख लिए। तो अब बात आती है एरे पे। तो सबसे पहले एरे से स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि एरे बनाया क्यों, मतलब कि एरे हमने यूज़ क्यों करते हैं। जबकि हम लूप यूज़ करते हैं गोल घुमाने के लिए, कंडीशन यूज़ करते हैं हम चेक करने के लिए। तो हम लोग लूप जो हमारा एरे है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो एरे हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि सपोज़ अगर मैं आप सबको अब बोलूँ कि आप बेटा हमें एक नंबर ऐड करवा के दो, तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लोगे, नंबर ऐड कर दोगे। मैं आपको बोलूँगा बेटा 10 नंबर ऐड करवाओ, तो आप क्या करोगे कि सर ओके हमें फॉर लूप या किसी लूप से हम ट्विस्टेड करके डाल सकते हैं। बट मैं बोलूँगा मुझे कोई भी रैंडम नंबर डालना है यार, तो आप क्या करोगे, हाँ ओके कोई बात नहीं, 10 अलग अलग वेरिएबल ले लोगे, उसके अंदर 10 अलग अलग रैंडम नंबर ऐड करवा दोगे। पर मैं अगर बोलूँ कि मुझे 100 रैंडम नंबर डालने हैं तो, या मैं अगर बोलूँ मुझे 1000 रैंडम नंबर डालने हैं तो क्या करोगे। तो उसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि 1000 अलग अलग वेरिएबल और 1000 अलग अलग रैंडम नंबर्स के लिए कोई लूप हम नहीं घुमा सकते। मतलब कि वो पर्टिकुलर लूप कब घूमती है कि पर्टिकुलर सीरीज में हमें नंबर चाहिए, कि इसमें परफेक्ट इतना इंक्रीमेंट करना है, परफेक्ट यही नंबर चाहिए, परफेक्ट यही फंडामेंटल चाहिए, तब जाके होता है। बाकी ऐसे होता नहीं है। तो इसी के लिए हमने एरे का इंट्रोड्यूस किया। एरे का इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि जो हमें रैंडम नंबर्स चाहिए और एक ही वेरिएबल के अंदर चाहिए वो एरे के अंदर पॉसिबिलिटी हो गई। तो जो डेवलपर्स ने बनाया, मतलब कि हमारे डेनिस रिची, भूल तो नहीं गए हो ना उनको जिसने बनाया था। हाँ, तो उसने इन्होंने इसीलिए बनाया, एरे को इंट्रोड्यूस किया। तो एरे की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह है कि एरे इज अ डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम सॉर्टेड एज अ कॉन्फ़िगरेट मेमोरी allocation. Array is a derived data type in C language program which can be stored the primitive type of such as a integer character float in। मतलब कि ये सारे डेटा टाइप है, ये सारे डेटा टाइप को एरे के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। बट कैसे होगा कि अगर मैं वेरिएबल ए लेता हूँ तो ए ऑफ, मैंने यहाँ अगर कोई लेता हूँ तो मुझे ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा एरे को। ओके। तो यहाँ पे मैंने ऐसे डिक्लेयर किया ए ऑफ 4। तो ये जो 4 है नंबर, मतलब कि जो नंबर मेरे आएंगे वो सारे के सारे एक ही डेटा टाइप के अंदर जाएंगे, मतलब कि इंटीजर में जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैंने ए ऑफ 4 लिखा है तो उसमें से एक इंटीजर में जाना चाहिए, एक कैरेक्टर में जाना चाहिए, एक डबल में जाना चाहिए, एक फ्लोट में, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। तो अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने एरे की साइज़ दी है तो वो हमेशा उस डेटा टाइप के अंदर ही रहेगा। अगर मैंने कैरेक्टर लिखा है तो चारों के चारों, पांचों के पांचों कहाँ जाएंगे, कैरेक्टर के अंदर ही जाएंगे। ओके। तो समझ गए एरे को कैसे डिफाइन करना है, सिंपली ऐसे ब्रैकेट के साथ। ओके। इसके बीच में हम वैल्यू लिखेंगे, मुझे कितनी वैल्यू डालनी है उतनी, मुझे जितनी वैल्यू डालनी है मैं उतनी वैल्यू लिखूंगा या उससे ज़्यादा लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम थोड़ा ईजिली रन हो जाएगा। ओके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एरे स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रेंड्स, जीरो से। ओके। तो एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। मतलब ये जो है ए ऑफ 4, मतलब कि एरे जो मैंने लिखा है इसके अंदर कितने नंबर स्टोर हो गए, 5। क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 4। तो एरे की साइज कितनी हो गई, 5। तो जो पहला नंबर जाएगा तो ए ऑफ ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, ए ऑफ ज़ीरो। नंबर कैसे आएगा एरे के अंदर, अब ए ऑफ ज़ीरो। ओके। उसके बाद सेकंड आएगा ए ऑफ 1, उसके बाद आएगा ए ऑफ 2, उसके बाद आएगा ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ऐसे चलता जाएगा। ओके।
तो हमेशा एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, ये बात भूलनी नहीं है। अब यहाँ में लिखा ए ऑफ 30, तो कितने नंबर जाएंगे, 31। क्यों, क्योंकि ए कहाँ स्टार्ट होगा, पहला नंबर जीरो से, तो जीरो फिर 1 2 3 4 5 30 तक, तो 31। ओके, तो मुझे जितने नंबर डालने हैं मुझे उससे एक कम डालना है। ओके, तो यहाँ एरे जीरो स्टार्ट होता है इसके लिए, या आप कोई भी एक्स्ट्रा नंबर भी डाल सकते हो ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अब एरे इस तरीके से डिक्लेयर होता है, ये भी पता चल गया। अब एरे के कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं, एक तो होता है वन डायमेंशन एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशन एरे। तो वन डायमेंशन एरे को क्या बोलते हैं, 1D, मतलब कि जो हम नॉर्मली 1D हम पिक्चर देखते हैं वैसे, उस हिसाब से। और मल्टी डायमेंशन मतलब उसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, 2 डायमेंशन एरे आ जाता है, 3 डायमेंशन एरे आ जाता है, आजकल तो 4 डायमेंशन एरे भी चल रहा है। ओके, तो ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हम बाद में सीखेंगे, पहले हम 1 डायमेंशन मतलब कि हम 1D तो सीख ले जो इंपॉर्टेंट है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तो हम बाद में सीखेंगे। ओके, बट ये इसके टाइप्स है, इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले सिंपल एक प्रोग्राम कर देते हैं, एरे को हम कैसे करते हैं। ओके, मतलब कि एरे की वैल्यू कैसे देते हैं, एक सिंपल से एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र डिफाइन भी नहीं करते, इस बार हम वैल्यू पहले से डाल देते हैं अंदर। ओके, तो ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो एरे का ये है सिंपल प्रोग्राम। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब जब जब एरे आएगा तब तक फॉर लूप हमेशा आएगी। क्यों आएगी, अब ये पूछना नहीं है क्यों, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू जो हम डालेंगे, मतलब कि मैं 5 10 15 20 तो सारी वैल्यू को घुमाना तो पड़ेगा ना। तो घुमाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लूप। और लूप में सबसे बेस्ट लूप कौन सी होती है, फॉर लूप। ओके, तो अब फॉर लूप तो आएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आई इक्वल ले लिया आई लूप के लिए, दूसरा यहाँ पे मैंने एरे ले लिया, मतलब ARR करके वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने 5 लिखा है, मतलब 6 वैल्यू अंदर आ सकती है। ओके, यहाँ मैंने वैल्यू बाय डिफॉल्ट लिख दी है पहले से, यूज़र डिफाइन वाला फंक्शन नहीं कर रहा हूँ। पहला प्रोग्राम है, सिंपल है, इसको सिर्फ आपको देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कर सकते हो, बट ऐसे प्रोग्राम आपको आएंगे नहीं। तो 10 20 30 40 50 मैंने नंबर लिख दिया, CLR SCR लिख दिया। अब इसी प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर प्रिंट कर रहा हूँ। तो ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू 5 A प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे और वैल्यू ऑफ एरे इज परसेंटेज डी। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज डी मैंने यहाँ पे दो चीज़ एक साथ प्रिंट करवा रहा हूँ। पहला परसेंटेज डी में क्या प्रिंट होगा, ऐसे, मतलब कि एरे ऑफ कितना है 0 1 2 3 4, और बाद में प्रिंट क्या होगी उसकी वैल्यू, एरे ऑफ आई। अब ARR किसका है, एरे का है, और आई किसका है, लूप का है। तो लूप के अंदर ही वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, ऊपर से वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इसलिए आई लिखना पड़ेगा। जब जब भी आप एरे का प्रोग्राम करोगे तो आपको ऐसे ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। अब हम पहले क्या करते थे कि डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, बी लिख दो, सम लिख दो, मल्टीप्लिकेशन का MUL लिख दो। पर अब क्या है, एरे है, तो एरे के अंदर आपको उसकी लूप का अंदर वैल्यू वेरिएबल का नाम लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लूप में हमने क्या लिया, आई, और मैं ट्राई करूँगा हर बार लूप का जो हम वेरिएबल लेंगे वो आई ही लेंगे, तो आपको और अच्छे से पता चले। तो इसको मैं सिंपली रन करता हूँ यहाँ से, तो मैंने रन कर दिया यहाँ पे। तो देखो वैल्यू ऑफ एरे यहाँ सबसे पहले 0 1 2 3 4 आ गया, और 10 20 30 40 वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं इसको यहाँ से रन मोड से बाहर निकालता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ये आई है, मतलब कि ये एरे ऑफ 0 1 2 3 4 यहाँ से आया, और एरे ऑफ आई मतलब कि इसकी वैल्यू है ये रे 10 20 30 40 यहाँ पे आई। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पता चले। ओके, तो ये था एकदम सिंपल वाला प्रोग्राम जो बिना मतलब कि यूज़र डिफाइन वाला नहीं था। अब हम पहला प्रोग्राम करते हैं यहाँ से जो यूज़र डिफाइन वाला, मतलब कि जैसे प्रोग्राम मैं करवाता हूँ वैसे, मतलब कि हम पूछेंगे सामने वाले से कि तुझे कितनी वैल्यू डालनी है, तू वैल्यू डाल, वो हम प्रिंट करवाएंगे, वही हम स्कैन कराएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एरे ले लिया है, रैंडम ले लिया है 30, क्योंकि यूज़र कोई भी नंबर डाल सकता है। ओके, यहाँ पे मैंने एन लिया है कि वो कितनी वैल्यू डालेगा, और आई लिया है हमारा पूर्वज वाला लूप। ओके, भूलना नहीं है, जो मैंने बोला था कि हम वही ट्राई करेंगे आई डालने का। तो यहाँ पे मैंने पूछ लिया सबसे पहले एकदम इन्फॉर्मेटिव मैसेज कि हाउ मैनी वैल्यू यू हैव टू एंटर, मतलब कितनी वैल्यू आपको डालनी है। सपोज ने नंबर डाल दिया 10 15 जो भी नंबर डाला, एंटर द नंबर। वो मैसेज भी डाल दिया मैंने कि तुमने जितने नंबर डाले उतने नंबर यहाँ पे डालो। अब वो नंबर डालेगा तो ये लूप के अंदर उसको मैंने क्या करवाया, स्कैन करवा दिए। 0 से स्टार्ट करवाया, वो जितने नंबर डालेगा, सपोज ने डाला 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और 10 बार यहाँ पे स्कैन वैल्यू हो जाएगी। 10 बार यहाँ पे स्कैन हो गई, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे 10 बार प्रिंट करवा दिया। इन दोनों लूप को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि तुमको समझ में आए। पहले मैंने 10 बार स्कैन करवाया, और फिर मैंने 10 बार उसको प्रिंट करवाया। अगर तुम चाहो तो ये वाली जो लाइन है वो इसके अंदर भी लिख सकते हो, तो भी ये प्रोग्राम रन हो जाएगा।
ओके, तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। मैं बड़ा नंबर नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ हाई मैनी वैल्यू में लिखता हूँ 5। तो यहाँ एंटर द डिफरेंट 5 नंबर्स। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 56, 70, 87 या 97, 99 और 12। ओके, द नंबर आर 56, 87, 97, 90 एंड 12। जो मैंने नंबर लिखे थे वही नंबर आ गए। मैंने अलग अलग नंबर लिखे हैं, एक ही वेरिएबल लिया है यहाँ पे मैंने, आप देखो ए लिया है, एक ही वेरिएबल, बट नंबर मेरे सारे एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए, ए ऑफ आई। अब तो याद होगा ना ए ऑफ आई क्यों, क्योंकि यहाँ लूप के अंदर ही नंबर है इसके लिए। ओके, और याद रखिएगा मैंने यहाँ स्कैन के लिए और प्रिंट के लिए अलग अलग किया है, आप लोग एक में भी कर सकते हो। तो इसी के साथ एरे का सिंपल यहाँ पे खत्म हो गया। आगे वाले ट्यूटोरियल के अंदर एरे पार्ट 2 आएगा, मतलब कि उसके अंदर हम थोड़े और प्रोग्राम करेंगे एरे के अंदर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, देखते रहिएगा। बाय।